सो प्रश्न ये है कि विचलित होना कैसे समझे। विचलित होने का मतलब है भगवान में हमारी श्रद्धा में कमी आना, ये सोचना कि हम तो इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त तो हो नहीं रहा, हमें उसका फल तो मिल नहीं रहा, हम तो मन में सुख का अनुभव कर नहीं पा रहे। देवी देवताओं के उपासक हैं, वो तो बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। ऐसी बातों को सोचकर भगवान के जप में, भगवान की सेवा में मन नहीं लगना, उसको विचलित होना कहते हैं। घर में अगर कोई विपत्ति आ गई तो ये सोचना कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में तो विपत्ति नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा विचार मन में आना, उसको विचलित होना कहते हैं। एक बार दो दोस्त थे, एक आस्तिक था और एक नास्तिक था। दोनों मिलकर जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठ के गांव से शहर की ओर। तो रास्ते में वो पगडंडी कच्ची थी, मिट्टी, तो उनकी बैलगाड़ी पलट गई, और पलट गई तो नास्तिक दूर जाके गिरा और आस्तिक भी बैलगाड़ी से नीचे गिर गया और बैलगाड़ी उसके पैर पे गिर गई। आस्तिक के जो भक्त था उसका पैर टूट गया। जो नास्तिक जहाँ पे गिरा वहाँ पे उठते समय उसको एक सोने का सिक्का मिला। तो नास्तिक ने बोला अपने दोस्त को जो भक्त है, अरे तुझे भक्ति का क्या फायदा, देख मैं जहाँ गिरा मुझे सोने का सिक्का मिल गया, देख देख तेरी टांग टूट गई, तुझे क्या मिला भाई भक्ति करके। तो वो जो भक्त है उसका जवाब नहीं दे पाया, उसका मन विचलित हो गया। उसके मन में विचार आ गया कि बात तो ठीक है, मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ, मेरा तो पैर टूट गया, उसको पैसे मिल गए। लेकिन वहां से एक साधु निकला, उसने बोला कि ये जो नास्तिक है इसके भाग्य में सोने का खजाना लिखा था, लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण वो खजाना एक सोने के सिक्के में बदल के रह गया, सिकुड़ गया। और जो भक्त है उसकी मृत्यु का योग था, लेकिन भगवान ने वो मृत्यु के योग को सिर्फ उसकी टांग तोड़ के खत्म कर दिया। उसके कर्म फल को, जो पाप कर्म को, उसको भी भगवान ने जो है उसको भी संकुचित कर दिया, उसको भी छोटा कर दिया। लेकिन ये बात अगर हमारे हृदय में तुरंत नहीं आती तो फिर हमारा मन विचलित हो जाता। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम पता नहीं ठीक रास्ते पे है भी या नहीं, पता नहीं ये हरे कृष्ण मंत्र जप करने से हमें कुछ लाभ मिल भी रहा है कि नहीं। ऐसा विचार मन में आए, इसी को विचलित होना कहते हैं।